Hello everyone. Today we will learn about kinematic pair and types of constraint motion. So let's start. The two links or elements of a machine when in contact with each other are said to form a pair. जब भी कोई दो लिंक या फिर एलिमेंट्स मशीन के कांटेक्ट में होंगे और उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा तो वो क्या कहलाएंगे, आपके पेयर कहलाएंगे। लेकिन ये जो पेयर है वो काइनेमैटिक पेयर कब कहलाएगा, जब उन दोनों लिंक्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो या तो कम्प्लीटली या फिर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट होगा, मतलब किसी भी एक डेफिनाइट डायरेक्शन में होगा। तो जो पेयर है हमारा वो क्या कहलाएगा, काइनेमैटिक पेयर कहलाएगा। सो काइनेमैटिक पेयर्स और कंस्ट्रेंट मोशन को हमने 3 टाइप्स ऑफ मोशंस में डिवाइड किया है। completely constrained motion, incompletely constrained motion, partially और successfully constrained motion। अब यहाँ पे constraint वर्ड का मतलब होता है restriction। हमने क्या कर दिया, उसको restriction प्रोवाइड कर दिया और सिर्फ एक डेफिनेट डायरेक्शन है, उसी में वो क्या करेगा, मूव करेगा, किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। Completely constrained motion is a type of motion in which relative motion between the links of a kinematic pair occurs in a definite direction by itself, respective of the external forces applied। जो completely constrained motion है, that is completely restricted motion। इसका मतलब है कि मैं किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, लेकिन जो मूवमेंट होगा वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ही होगा। माई मूवमेंट इज़ इर्रेस्पेक्टिव और इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक स्क्वायर ब्लॉक है जिसके अंदर एक स्क्वायर होल है और उस स्क्वायर होल के अंदर हमारी एक स्क्वायर बार है। तो इस बार पर मैं कोई सा भी फोर्स अप्लाई करूँ, इसके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ओनली 1, दैट इट कैन स्लाइड इन दैट स्क्वायर होल। वो क्या कर सकती है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट कर सकती है स्क्वायर होल के अंदर, बट इट कैन नॉट रोटेट। तो यहाँ पर इसके पास एक डेफिनेट डायरेक्शन है कि इट कैन ओनली स्लाइड, इसके अलावा ये कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकती है। सो इस तरह के मूवमेंट्स आपके क्या कहलाते हैं, completely constrained motion कहलाते हैं between the square block and square bar। Even when any external force is applied, a square bar always slide inside a square hole, it does not turn। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन वो होगा जहाँ पर रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स पर। जिस डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है लिंक्स के बीच में तो वो क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन तो है लेकिन रेस्ट्रिक्शन इनकम्प्लीट है, तो इसलिए क्या कहलाएगा आपका, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। इसका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो हमने स्क्वायर ब्लॉक के अंदर एक सर्क्यूलर होल है, उसके अंदर आपकी एक सर्क्यूलर शाफ्ट है। अब इसके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है कि ये टू एंड फ्रो रेसिप्रोकेट कर सकती है, और इट कैन रोटेट ऑल्सो, और ये क्या कर सकती है, रोटेट भी कर सकती है। अगर मैं रोटेशन मूवमेंट दे रही हूँ, रोटेशन डायरेक्शन दे रही हूँ तो ये रोटेट करेगी। अगर मैं रेसिप्रोकेटिंग डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ, एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ तो ये क्या करेगी, टू एंड फ्रो मूव करेगी। सो जहाँ पर एक डायरेक्शन से ज़्यादा रिलेटिव मोशन हो रहे हैं लिंक्स के बीच में, वो क्या कहलाता है आपका, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन कहलाता है। नेक्स्ट वन इज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन वो है जहाँ पर मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स जो है वो कंस्ट्रेंड तो है लेकिन इटसेल्फ नहीं है, हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल मीन्स अप्लाई करना पड़ेगा तब जाके वो क्या होगा, कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट होगा। सो ऐसे मीन्स जहाँ पर मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, एक्सटर्नल मीन्स अप्लाई करके किसी भी इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन को कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो क्या कहलाता है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन कहलाता है। एक इसका जो एग्जाम्पल है वो है फुट स्टेप बेयरिंग। फुट स्टेप बेयरिंग में क्या होता है, एक वर्टिकल
आपकी अब वर्टिकल आपकी होती है बेयरिंग, उसके अंदर शाफ्ट होती है, तो शाफ्ट अप एंड डाउन भी मूव कर सकती है और शाफ्ट रोटेट भी कर सकती है। तो ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन हो गया इफ़ शाफ्ट मूव्स अप एंड डाउन ऑल्सो एंड इट कैन रोटेट ऑल्सो। लेकिन अगर मैं उस शाफ्ट के ऊपर कोई लोड रख देती हूँ तो मैंने उसको एक डायरेक्शन से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब मैंने उसका अप एंड डाउन मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब वो जो मूवमेंट कर सकती है वो है ओनली सर्क्यूलर मोशन और इट कैन रोटेट ओनली। तो ये क्या कहलाएगा, आपका सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन कहलाएगा। इसके जो एग्जाम्पल है, पिस्टन, रेसिप्रोकेटिंग इंजन इनसाइड एन इंजन सिलेंडर और मोशन ऑफ एन आईसी इंजन वॉल्व। क्यों मोशन ऑफ एन आईसी इंजन वॉल्व को क्यों हमने सक्सेसफुली कंस्ट्रेन माना है? क्यों? क्योंकि वो अपनी सीट पर सीटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। तो हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल मीन्स लगा दिया है, दैट इज स्प्रिंग। तो टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशंस आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में एक स्क्वायर ब्लॉक है, उसके अंदर एक स्क्वायर होल है, इट कैन ओनली स्लाइड इन द स्क्वायर होल, इट कैन नॉट रोटेट। तो यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बोला है। अनकंस्ट्रेंट पेयर दैट इज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में वो जो स्क्वायर ब्लॉक के अंदर सर्क्यूलर होल है, उसमें जो सर्क्यूलर बार है या शाफ्ट है, वो क्या कर सकती है, रेसिप्रोकेट भी कर सकती है और सर्क्यूलर मोशन भी कर सकती है, रोटेट भी कर सकती है। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन से ज़्यादा डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है तो ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कहलाएगा। जब हम इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन को कोई एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल लोड लगाकर कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। यहाँ पे फुट स्टैप बेयरिंग दिखाई गई है जिसमें कि शाफ्ट रोटेट भी कर सकती है और अप एंड डाउन मूवमेंट भी कर सकती है। और अगर मैं लोड लगा दूंगी तो उसके एक्शियल डायरेक्शन में मैंने लोड लगा दिया तो उसका जो एक्शियल मूवमेंट है वो मैंने स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ किनेमैटिक्स पेयर। थैंक यू।